कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास और पावर यानी कि शक्ति, ये दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस या पावर की कमी है तो ये बिल्कुल बकवास है। इमेजिन करो कि तुम एक हॉस्पिटल में खड़े हुए हो, गौर ना करे लेकिन तुम्हारे किसी खास की तबीयत खराब है। तुम्हारे सामने से एक लेडी डॉक्टर दौड़ते हुए आती है और तुम्हारे हाथों में एक वाइट पेपर देते हुए कहती है, जितनी जल्दी हो सके ये दवाइयाँ लेकर आओ। तुम आओ देखते हो न ताओ। वो पेपर पकड़ते ही तुम भागते हो और तुम एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले केमिस्ट पे जाते हो और सबको पीछे करते हुए वो दवाइयाँ ले लेते हो और दौड़कर उस लेडी डॉक्टर को वो दवाइयाँ दे आते हो। इस बीच तुम्हें ख्याल तक नहीं आया कि कॉन्फिडेंस या पावर किसे कहते हैं, लेकिन तुमने जाने अनजाने में इसका बहुत तगड़े से यूज किया, तभी तुम इतनी जल्दी दवाइयाँ खरीद कर उस लेडी डॉक्टर को दे पाए। अब अगर मैं इस सिचुएशन या फिर सीन में से सिर्फ एक चीज हटा दूं और वो है तुम्हारे किसी अपने की तबीयत खराब होना, तो सब कुछ बदल जाएगा। अब शायद तुम दवा लेने ही न जाओ, या अगर तुम दवा लेने चले भी गए तो तुम इतनी जल्दी तो हरगिज नहीं आओगे। इससे ये तो तय हो गया कि हमारे अंदर पावर और कॉन्फिडेंस तो कूट कूट कर भरा हुआ है, बस जरूरत है तो इसे एक्सप्रेस करने की। और हमारे अंदर से ये एक्सट्रीम लेवल पे तब बाहर निकलता है जब हमारे या हमारे अपनों पे कोई अर्जेंसी या बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हमारी डेली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए हम अंडर कॉन्फिडेंट और लेस पावर के साथ जीते रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हमें इसे आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ेगा, और ये कैसे करना है तुम्हें आगे के कुछ रूल्स में पता चल ही जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अकाउंट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं या नहीं। अगर तुम एक मर्द हो तो तुम्हें डेंजरस तो बनना ही पड़ेगा, और ये बात दुनिया के हर एक मर्द को जाननी होगी। और अगर तुम डेंजरस नहीं हो तो तुम्हारे मैस्कुलिनिटी में कमी है। कुछ लोग कहेंगे कि डेंजरस होना बुरा है। तुम्हारा पर्पस डेंजरस बन के अपने से कमजोर लोगों को परेशान करना नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा पर्पस तो इन सुपर हीरोज की तरह होना चाहिए जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं। इसीलिए मैं और तुम इन्हें सुपर हीरोज मानते हैं। डेंजरस बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी बॉडी को ट्रेन करना होगा, फिर अपने माइंड को शार्प और फ्लॉलेस बनाना ही तुम्हारे डेंजरस बनने के मकसद को कामयाब करेगा। और अगर इस चीज में तुमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ऐड नहीं किया तो लोग तुम्हें कहीं भी दबा सकते हैं। ये चीज तुम्हारे कॉन्फिडेंस में 4 चांद लगा देगी। प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं। अगर तुम आज सुबह उठे हो और ये वीडियो देख पा रहे हो, इसका मतलब कि गॉड ने तुम्हारे लिए अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बचा के रखी हैं। और मैं लगभग अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि जिसके पास जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, गॉड ने उसे उससे ज्यादा एबिलिटी दी है। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जगह बस ओवरथिंक कर रहा है तो वो गिर सकता है। इसलिए अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है तो उन्हें लाओ और जितना हो सके सॉल्व करो, ना कि ओवर थिंकिंग में फंस जाओ। ये पॉइंट तुम्हारे पावर को 100x तक इंक्रीज कर देगा। कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस और पावर तो वहीं कम हो जाता है जब वो कहीं भी कुछ भी कर रहे होते हैं और उन्हें पता तक नहीं होता कि वो ये चीज क्यों कर रहे हैं। पता करो कि तुम्हें आज क्या करना है, किससे बात करनी है और कितनी देर करनी है, और तुम्हारे लिए ये क्यों जरूरी है। जब भी किसी के साथ बात करो तो इंटेंशन के साथ बात करो, ना कि कुछ भी बोलते जाओ। जब तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता होगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और पावर लेवल तो तुम्हारे आसपास के फुल पीपल से 200x तक बढ़ जाएगा।
बहुत से लोग किसी मूवी या एनिमे कैरेक्टर से इतना इंस्पायर हो जाते हैं कि वो उसकी पर्सनैलिटी को अपनी फेक पर्सनैलिटी बना लेते हैं। मेरा उनसे एक सवाल है कि तुम ऐसा कितने दिन तक कर पाओगे? किसी मूवी या एनिमे कैरेक्टर से अच्छे वे में इंस्पायर होना गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब तुम इस चीज को अपनी फेक पर्सनैलिटी और पर्सोना ही बना लेते हो। तो जितना हो सके रियल रहो और रिलैक्स्ड रहो और अपना रियल पर्सोना क्रिएट करो। इससे तुम और ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल लगोगे। अगर तुम्हें सच में अपने कॉन्फिडेंस और पावर को बढ़ाना है तो बस इसे याद रखना कि तुम्हें इससे ऑब्सेस नहीं होना है। तुम्हें ऐसी वीडियोस देखनी कम करनी पड़ेंगी और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अंत में यही कहूँगा कि इनर कॉन्फिडेंस, डार्क कॉन्फिडेंस, पावर, इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी अगर तुम अपने ऊपर काम करने लगे तो।